गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप सबके सामने 12वीं कक्षा में वंशागत अध्याय में जो एक विशेष प्रकार का वर्णांत दोष होता है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। बच्चों, अब बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ही दिन बचा है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखिएगा, वर्णांतता किसे कहते हैं, क्या होता है वर्णांतता। तो लिंग संलग्न वंशागति, लिंग संलग्न वंशागति में इसमें कई प्रकार की वंशागति देखी गई है। तो मनुष्य में जो लिंग संलग्न वंशागति होती है, एक होता है दुर्बल यक्ष सहलग्न, दुर्बल एक्स सहलग्न। अब ये जो दुर्बल एक्स सहलग्न होता है, लक्षणों में वर्णांतता है हेमोफीलिया, ये वर्णांतता या इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। तो ये जो हीमोफीलिया होती है इसकी हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले आती है एक वर्णांतता की वंशागत, वर्णांतता की वंशागत। तो एक जो आया वर्णांतता की वंशागत, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो वर्णांतता की वंशागति है जिसको हम देखते हैं वर्णांतता की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो देखा जाए बच्चों, मान लीजिए एक पुरुष है, मैन है, और ये मैन जो है ये कलर ब्लाइंड है। कैसा है? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड को हम XC से दर्शाएंगे। और जो विमेन है हमारी, विमेन जो है वो कैसी है? नॉर्मल है, X है। ये कैसी है? नॉर्मल है। तो इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो देखा गया कि इनसे दो प्रकार का, ये आपका बन जाएगा एक XC, और इसमें देखा जाए तो इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो पहले इनसे क्या प्राप्त होगा? इनसे एक XC प्राप्त होगा, एक Y प्राप्त होगा। इनसे क्या प्राप्त होगा? लिंग सूत्र में एक XX प्राप्त होगा। अब इनमें देखा गया कि इनसे और इनका जब हम क्रॉस हुआ तो बन गया ये X बना, और दूसरा बना XC और X बना। इनमें देखा गया इनसे और इनसे बना XY बना, और इनसे XY बना। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि पुरुष कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड का मतलब यदि व्यक्ति अवर्णांध है और महिला नॉर्मल है, तो ऐसे पुरुष की मैरिज होती है, ऐसे पुरुष की शादी होती है जो कलर ब्लाइंड है और महिला नॉर्मल है। तो इनके दोनों से जो संतति प्राप्त हो रही है, हम इसमें देखेंगे कि जो यक्ष है ये क्या है? लड़की है, ये लड़की है, और XY जो है ये लड़का है। तो इसमें दिख रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है कि इस पूरी संतति में अगर दो लड़के आती है तो दो लड़का एक लड़की होती है। तो जिसमें XC है, XC वाला ये वाहक होंगे, ये क्या होंगे? वाहक होंगे, और XY वाला ये सामान्य होंगे, यानी कि नॉर्मल होते हैं। तो कलर ब्लाइंड भी देखा जाता है, वर्णांतता में देखा जाता है। क्योंकि ये दुर्बल यक्ष सहलग्न रोग होता है, इसलिए यह रोग जब महिलाओं में तभी ये प्रभावी हो पाता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। अगर ये XC या कलर ब्लाइंड का कारक जीन जो है होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे महिलाओं में यह रोग केवल वाहक के रूप में पाया जाएगा। लेकिन अगर ये पुरुष में है तो पुरुष में चूंकि यक्ष संलग्न होता है और पुरुष में XY में केवल एक यक्ष पाया जाता है, इसलिए जब भी पुरुष में XCY होगा, जब भी इसका जीन का XCY आएगा, वो पुरुष सामान्य ना होकर कलर ब्लाइंड होगा। तो अगर किसी पुरुष की कलर ब्लाइंड की शादी हम सामान्य महिला से कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पुत्र पैदा होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, और जो लड़की पैदा होगी, जो पुत्री पैदा होगी, वो सारे के सारे वाहक होंगी। वो कैसी होगी? सारे के सारे वाहक होंगी। तो वर्णांतता की स्थिति में पहली स्थिति तो ये हो गई जब पुरुष क्या है? वर्णांध है, महिला सामान्य है। ऐसे पुरुष, जब पुरुष वर्णांध, महिला सामान्य है, इनकी मैरिज होती है, इनकी शादी होती है, तो होने वाली संतति में सभी लड़कियां वाहक होंगी और सारे लड़के जो होंगे सामान्य होते हैं। अब इनकी दूसरी स्थिति आती है, मान लीजिए हम इनकी कलर ब्लाइंड पुरुष की शादी
वाहक से करा देते हैं। तो बच्चों जब हम वाहक से कराएंगे तो हमारे पास दूसरी स्थिति ये आएगी। यानी हमने क्या किया दूसरी स्थिति में हमने क्या किया कि कलर ब्लाइंड पुरुष की शादी हमने किससे करा दी, वाहक से करा दी। अब यहाँ से हमें प्राप्त हुआ यक्षसी और यक्षसी आया, ये हमें यक्षसी और यक्षसी आया। और यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ इसकी हमने करा दी यक्ष वाई से, इसकी हमने किससे करा दी यक्ष, यानी कि इस वाले में देखा गया जब इसकी शादी हुई तो ये यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ एक ऐसा हुआ और एक ये प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा यक्षसी यक्ष। और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ आपका यक्ष वाई, और ये जो प्राप्त हुआ आपका ये आपका प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं कि ये आपका यक्षसी वाई प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा जब हम कलर ब्लाइंड पुरुष की शादी वाहक महिला से कराते हैं तो हमें जितनी लड़कियां प्राप्त होती हैं इनमें से देखा जाएगा तो जो जीनोटाइप आता है वो जीनोटाइप कुछ ऐसा होता है यक्षसी वाई और यक्ष वाई होता है। लड़कों का तो है, लड़कों में है यक्षसी वाई, ये तो हो गया आपका वर्णांत हो गया। वर्णांत को दोस्तों हम क्या कहते हैं कलर ब्लाइंड कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कलर ब्लाइंड। और दूसरा जो हुआ ये आपका सामान्य हो गया, इसे अंग्रेजी में हम नॉर्मल कहते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया। और दूसरी बात अब जो लड़कियों का देखा गया, लड़कियों में आया दो हमें लड़कियां प्राप्त हुई, एक यक्षसी प्राप्त हुआ और एक यक्षसी यक्ष। तो जो यक्षसी यक्ष है ये क्या होता है आपका वर्णांत होता है, ये क्या होगा वर्णांत होगा और ये क्या होगा वाहक। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब हम कलर ब्लाइंड पुरुष की शादी वाहक महिला से बच्चों कराते हैं, वाहक महिला से हमें एक प्राप्त होगा यक्षसी, एक प्राप्त होगा यक्ष, वाहक और कलर ब्लाइंड पुरुष से एक यक्षसी यक्ष। तो चूंकि लिंग सहलग लक्षणों में वर्णांतता एक ऐसी रोग है जो कि ये दुर्बल यक्ष सहलग रोग होती है। तो ये तभी प्रभावी लड़कियों में होगी जब दोनों क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड के जीन पाए जाएंगे, यानी दोनों यक्षसी होगा तभी लड़की वर्णांत होगी। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्रॉस कराने पे हमें दो लड़के प्राप्त हुए, इनमें से एक लड़का हेटेरोजाइगस कंडीशन में कलर ब्लाइंड हो रहा है और दूसरा नॉर्मल है, लड़का नॉर्मल है, यानी कि लड़का वाहक नहीं यहाँ पे नॉर्मल है। और वुमेन में लड़कियां जो प्राप्त हुई लड़कियां में होमोजाइगस कंडीशन में वर्णांत हो गई, हेटेरोजाइगस वाहक हो रहा है। तो अगर ये स्थिति आती है कि पुरुष वर्णांत है महिला वाहक है तो एक लड़की वर्णांत होगी एक वाहक होगी और एक लड़का वर्णांत होगा एक सामान्य होगा, ये दूसरी स्थिति। अब ये तीसरी वर्णांतता में जो स्थिति आती है वो ये है, दूसरी स्थिति ये है कि महिला जो है वो टोटल वर्णांत है। महिला की शादी हम ऐसी महिला की शादी वर्णांतता से, यानी हम वर्णांतता का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों और इसमें देखते हैं कि जो हमारी महिला है वो वर्णांत है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे हुआ यक्षसी हो गया और उसके बाद यहाँ पे यक्षसी हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आया ये हमारा ये हो रहा है यक्षसी वाई और दूसरा चीज देखा गया तो ये हमारा आ गया यक्षसी वाई। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे यक्षसी अगर पुरुष जो है वर्णांत है महिला भी वर्णांत है तो पुत्र जो होंगे उसमें से देखिएगा पुत्र सारे वर्णांत होंगे, सारे वर्णांत कैसे होंगे सारे वर्णांत होंगे। और अगर और लड़की जो होगी यानी पुत्री जो हो रही है, पुत्री की हम देखें तो पुत्री बेटा आपका पुत्री भी सारे क्या हो रही है वर्णांत हो रही है। तो कहने का मतलब अगर हम वर्णांत पुरुष की शादी वर्णांत महिला से कराते हैं तो सारी पुत्रियां वर्णांत सारे पुत्र वर्णांत होते हैं। अब ये तो हो गई दो कंडीशन में देखा, पहली कंडीशन में देखा पुरुष वर्णांत है महिला सामान्य है, तब शादी कराते तो हम देखते हैं कि पुरुष में जितने बच्चे होते हैं वो उनमें दो बच्चे दो लड़का दो लड़की हम 50% चांस देखते हैं। तो 50% बॉयज जो होते हैं वर्णांत होते हैं और 50% गर्ल्स जो होती हैं वो वाहक होती हैं। लेकिन अगर पुरुष हमारा वर्णांत है महिला वाहक है तो इसमें देखते हैं कि 50% गर्ल्स वाहक होंगे 50% वर्णांत होती है और पुरुष यानी बॉयज जो उत्पन्न होते हैं बॉयज के बच्चों 50% वर्णांत होते हैं 50% वाहक होते हैं। तीसरी कंडीशन दोनों वर्णांत है।
अगर दोनों वर्णांध है तो सारे पुत्र पुत्री जो होंगे सब के सब वर्णांध होते हैं। चौथी कंडीशन ये आती है बच्चों, चौथी कंडीशन में देखा जाता है कि अगर हम सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से कराते हैं, तो सामान्य पुरुष की शादी वर्णांध महिला से कराएंगे तो पहले जनरेशन हम देखते हैं तो ये आ जाएगा यक्ष सी यक्ष और यक्ष आ जाएगा, यक्ष और यक्ष सी, और दूसरे देखे जाए यक्ष सी यक्ष और ये आ गया यक्ष सी यक्ष, और इसमें देखा गया कि ये आया आपका दूसरा, ये हो गया यक्ष सी वाई। तो यहां पे इसमें हमने देखा यक्ष सी यानी कि जो पुत्री हुई तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम सामान्य पुरुष की वर्णांध महिला शादी कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पुत्र हो रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये जो पुत्र हो रहे हैं ये सारे के सारे पुत्र वर्णांध हो रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, सारे के सारे पुत्र क्या हो रहे हैं, वर्णांध हो रहे हैं। पुत्र सारे वर्णांध हैं। पुत्र कैसे हैं, सारे के सारे वर्णांध हैं। और पुत्रियां जो हो रही हैं, पुत्रियां सारी जो है, सारी पुत्रियां कैसी हैं, वाहक हैं। यानी कि चौथी कंडीशन हमने बताया कि अगर मनुष्य पुरुष जो है वह सामान्य है, महिला जो है वर्णांध है, इसकी दोनों की शादी होती है तो पुत्र तो सारे वर्णांध, क्योंकि पुत्र में एक ही यक्ष होगा और पुत्र यक्षसी वाला आ गया तो देखा जाए तो यक्षसी वाला आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, और पुत्रियां जो होंगी वाहक होंगी। पुत्र तो आया वो वर्णांध हो गया और पुत्री क्या हो गई, वाहक हो गई। चौथी कंडीशन, चार कंडीशन हो गई। अब पांचवी कंडीशन होती है एकदम नॉर्मल कि अगर हमारी महिला जो है सामान्य पुरुष की शादी हम करा देते हैं का वाहक स्त्री से, तो वाहक स्त्री से कराएंगे तो हम देखेंगे यक्ष सी आया, यक्ष सी आया, यक्ष सी आ गया और यक्ष सी वाई आया और ये आ गया हमारा यक्ष सी वाई। यानी पुरुष सामान्य महिला वर्णांध, पुरुष सामान्य महिला वर्णांध है। तो बच्चों देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये जो पुत्री हो रही है, पुत्री जो हमारी हो रही है, ये पुत्री हमारी कैसी हो रही है, वाहक हो रही है। पुत्री कैसी है, वाहक। लेकिन पुत्र देखो, पुत्र जितने हो रहे हैं सब सब वर्णांध है। तो पुत्र अगर महिला वाहक है, पुरुष सामान्य है, तो सारे पुत्र क्या होंगे, वर्णांध होंगे, और सारी लड़कियां जो होंगी गर्भ से होंगी वो वाहक होती हैं। तो बच्चों वर्णांधता जो होती है एक ऐसी रोग होती है जिसमें वर्णांध व्यक्ति लाल हरे के बीच में कोई अंतर नहीं देख पाता है, कोई अंतर नहीं कर पाता है, और ये एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी होती है या एक्स संलग्न बीमारी होती है बच्चों। और ये इसके जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और एक चीज वंशागत करते हैं। हमने इस समय देखा जो कुछ त्रुटियां होंगी हम अगले वीडियो में इसको दूर भी कर सकते हैं। कोई कभी होती है बेटा वीडियो में कहीं प्रॉब्लम तो आप जरूर हमको बताएं कि सर ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। आपके सुझाव का मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत